वेलकम बैक इन अवर ट्रिपल सी प्रोग्राम सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हमने क्या किया था। तो सबसे पहले बताओ कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। ट्रिपल सी की अगर एग्जाम देना है तो कैसे हम लोग उसको गूगल पे सर्च करेंगे और कैसे एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे और कौन कौन सी डेटा की वहां पर जरूरत पड़ेगी और कौन सी साइट से हम वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। और एक बात, अगर लास्ट सेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियो देखने के लिए आज का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में देखिए। तो हर एक वीडियो की वहां पर लिंक दी गई है, तो कोई भी वीडियो आपको देखना है तो आप उसके आगे के सारे वीडियो वहां पर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग हमारे आज के सेशन की ओर। तो आज के सेशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर। मतलब ये क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे, हम आज के सेशन में ज्यादा नहीं 10 एक क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये क्वेश्चन आंसर किस लिए हम लोग देखेंगे वो पहले बता दूं, तो कि हम लोग जब भी यहाँ पर हमारा थियरी या प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे तो उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। वैसे डेमो क्वेश्चन के हिसाब से हमने यहाँ पर कुछ 10 एक क्वेश्चन लिए हैं और उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं, वही हम लोग यहाँ पर अभी ले चुके हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ चीज हमें पता नहीं है इसीलिए हम लोग उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था। Does Control F do the same thing in LibreOffice as in MS Office? अब यहाँ पर देखिए दोनों ऑफिस का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर LibreOffice और MS Office। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं MS Office एक चीज ऐसी है जो माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार की है। जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज यूज करते हैं वहां पर हम लोग MS Office यूज करते हैं, और LibreOffice है वो भी एक सेपरेट एप्लीकेशन है, उसको भी हम लोग और OS के अंदर यूज करते हैं। OS मतलब हमारा कंप्यूटर, हम लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं, जैसे कि हमारा मोबाइल तो मोबाइल के अंदर भी हम लोग एंड्रॉइड OS यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपकी OS नहीं है तो आप कोई भी डिवाइस एक्सेस नहीं कर पाओगे, और उसी के लिए हम लोग OS इंस्टॉल करते हैं, OS इस्तेमाल करते हैं, और जब OS इस्तेमाल करते हैं तो उसी के अंदर ये अलग अलग एप्लीकेशन डालते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जो बात की है वो MS Office और LibreOffice दोनों की बात की है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे तो वो ट्रू और फॉल्स के ऑप्शन में होंगे। तो यहाँ पर भी ट्रू और फॉल्स ऑप्शन मिला हुआ है। तो आपको बता दूं ट्रू और फॉल्स के भी आपके पास मिनिमम 12 से 13 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट कभी कभार उससे ज्यादा भी होते हैं, थोड़े बहुत उससे कम भी होते हैं, लेकिन एवरेज देखते हैं तो उतने क्वेश्चन हमें मिलते हैं। और इस क्वेश्चन में ऐसा आंसर होना चाहिए कि आपको परफेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो बट ऑब्वियसली कंप्यूटर फील्ड में एक चीज तय है कि ऑलमोस्ट जो हो सकता है वो ट्राई करते हैं कि कॉमन रखा जाए। अगर कोई ऑप्शन रख दिया है तो ही चेंज होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? देख लीजिए ट्रू आंसर हो रहा है, क्योंकि ये ट्रू आंसर ही होगा, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं MS Office और LibreOffice दोनों सेम पैकेज है, दोनों के अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर सेम रखेंगे। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, इन विच OS LibreOffice सॉफ्टवेयर कैन बी रन। मतलब कि LibreOffice, देखिए मैंने बताया कि MS Office होता तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का नाम दे देते, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, लेकिन LibreOffice कहां पर चल रहा है वो देखना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, मैक OS, लाइनेक्स, विंडोज, ऑल ऑफ अबाउट। ठीक है, तो LibreOffice एक एप्लीकेशन है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहां पर इंस्टॉल करते हैं वो हमें देखना है। तो कोई भी एप्लीकेशन हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसके रिलेटेड हम लोग एप्लीकेशन तैयार करते हैं और यूज करते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप की बात करते हैं तो व्हाट्सएप में क्या होता है, तो हम लोग एंड्रॉइड में भी व्हाट्सएप यूज करते हैं, iOS में भी करते हैं, मैक OS मतलब कि एप्पल का मोबाइल लेते हैं तो वहां पर भी व्हाट्सएप यूज करते हैं। सही बात है। तो यहाँ पर अगर इसकी जगह पर ये पूछा गया होता कि व्हाट्सएप कौन कौन सी OS में आप लोग यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तो उसकी जगह पर ऑप्शन कुछ चेंज हो जाते। तो यहाँ पर ऐसा पूछे तो यहाँ पर देखिए उसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबाउट, क्योंकि LibreOffice एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, जिसको हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हर एक OS के लिए वो अलग अलग अवेलेबल
होता है तो हम लोग उसको डाउनलोड करके एक्सेस कर ही सकते हैं, कोई भी ओएस ले लीजिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा। अब हम आगे देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ व्हाट्सएप। ऑलरेडी हमने ये डेमो में क्वेश्चन देखा था, वहां पर कुछ ऑप्शन दिए 256, 255, 250 और नो लिमिट। तो बट और कैसे है कि यहाँ पर जो नंबर दिए है वो नंबर तो हो गए, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर जो मैसेज सेंड करने में लिमिटेशन है, तो ऑब्वियसली कि वहां पर ऐड करने के लिए भी लिमिटेशन होगी, मेंबर को ऐड करने के लिए भी। तो हम लोग ये रेगुलर यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं, हम लोग आप मोबाइल हर रोज यूज करते हैं, हर रोज कोई ना कोई ग्रुप देखते हैं, या तो हम लोग खुद ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर मेंबर भी ऐड करते हैं। लेकिन कभी पर जब वहां पर मैक्सिमम लिमिट से हम लोग बाहर नहीं गए हैं, हम लोग सोच ले देख रहे इतना से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 256 दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, ओके। यहाँ पर 0 to 255 ऐसा काउंटिंग होता है, इसलिए यहाँ पर 255 तो दिया है, क्योंकि आप लोग जब नेटवर्किंग पढ़ोगे, यहाँ पर नेटवर्किंग के क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे, तो वहां पर आपको 0 to 255 होगा, मतलब 0 to 255 का मतलब 256 होता है, क्योंकि 0 को भी हम लोग काउंट करते हैं उसके अंदर, इसीलिए वहां पर 256 होगा। तो आप यहाँ पर 255 जो लिखा हुआ होगा वो ज्यादातर सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए 256 यहाँ पर कॉमन है, 0 to 256 होता है, इसलिए यहाँ पर 256 मेंबर ऐड कर सकते हैं हम लोग। अब हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये भी हमने बताया था जब हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इजी टू रिमेम्बर नेम, अपर एंड लोअर केस वर्ड, योर नेम, और फोर्थ यहाँ पर दिया हुआ है अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड फॉर एटलीस्ट 8 लेटर्स विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर लेटर्स, ठीक है। तो ये किस लिए है, तो ये मैंने जब हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर रहे थे, या तो आगे के सेशन में मैंने बताया था कि आप जब पासवर्ड रखते हैं तो वहां पर आपको याद रखना है कि पासवर्ड इजी नहीं होना चाहिए। क्यों इजी नहीं होना चाहिए? पासवर्ड एक सिक्योरिटी पर्पज है। अगर पासवर्ड आप इजी रखते हो, आपका नाम रखते हो, तो कोई भी आपका नाम एक बार टाइप करेगा, आपका यूजर नेम तो कॉमन पता होगा सबको, तो फिर वो टाइप करेगा, तो अगर उसने एक्सेस कर लिया तो वो उसका इस्तेमाल और करेगा, मतलब कि गलत इस्तेमाल करेगा। इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि पासवर्ड ऐसा रखो जहां पर कैरेक्टर भी हो, न्यूमेरिक भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, या कोई सिंबल्स भी हो, ठीक है। जो ऊपर के ऑप्शन है वो हमें नहीं रखने हैं इजीली, जो किसी को भी याद रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है जो हमने फोर्थ सिलेक्ट किया, अ प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड टू एटलीस्ट 8 लेटर्स विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड लेटर्स। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। ये भी एक इंपॉर्टेंस है, जब भी हम लोग वर्क करेंगे ये कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर शो होगा ही। तो अब हम देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर मैंने पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु इन्वेंटेड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आईओटी, मतलब इंटरनेट थिंग्स मतलब आईओटी, दैट इज ऑल्सो वन यूज फॉर द मोस्ट ऑफ ऑल मोबाइल एप्लीकेशन, बट वी आर हियर दिस। तो उसका इन्वेंशन किसने किया था? ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं जो हमें याद रखना है। जैसे कि हमने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक ओएस है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो वैसे बहुत सारे ऐसे नाम है जो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे ऐसे नाम के अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने थे। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, बिल गेट्स, केविन एस्थॉन, स्टीव जॉब्स एंड मैकडोनाल्ड। यहाँ पर देखिए ये जो नाम होंगे ना वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। कभी कभार क्या होगा, आपको आंसर पता होगा, अगर आपको आंसर पता होगा तो आप टिक मार्क कर लेंगे, लेकिन अगर आपको आंसर पता नहीं है तो क्या होंगे कि आप कोई भी चूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ सोचने वाली बात है कि अगर आंसर पता है, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए, वो सोचिए कि इन चारों में से कोई ऐसा है कि जिसके बारे में आपको पता है कि उसने क्या इन्वेंट किया है। वो अगर आपको पता है तो आपको उसको रिमूव कर देना है ऑप्शन में से, और जो लास्ट में आपके पास बचता है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए केविन एस्थॉन इज द इन्वेंशन ऑफ आईओटी, मतलब केविन एस्थॉन यहाँ पर राइट आंसर है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, ब्लैंक मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, मतलब प्रीवियस वर्ड पर जाने के लिए हम लोग
कौन सी कर्सर लोकेशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें शॉर्टकट की यूज करनी है। यहाँ पर ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिए होंगे। इट मे बी हैपन कि समटाइम्स यहाँ पर जो हम लोग देते हैं वो ऑप्शन नहीं दी हो, उसके अलावा ऑप्शन दी हो, सही आंसर नहीं हो और लास्ट में लिखा हो नन ऑफ दिस, तो आपको वो पता होना चाहिए कि नहीं यहाँ पर तो यही क्वेश्चन थी और ये ऑप्शन तो है नहीं, तो लास्ट में देखिए देयर इज अ नन ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन कुछ मिलता है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस राइट एरो, कंट्रोल प्लस डाउन, तो यहाँ पर राइट आंसर है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, मतलब कि प्रीवियस जो वर्ड है वहां पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो अगर आप प्रेस करोगे तो वो मूव हो जाएगा। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डिस्प्ले और हाइड स्टार्ट मेनू इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम जो ओएस यूज कर रहे हैं वहां पर हमें जो स्टार्ट मेनू है वो ओपन और क्लोज करना है, वो भी कीबोर्ड के जरिए, माउस के जरिए नहीं। जैसे माउस तो हम लोगों को पता है कि हम लोग वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो वो ओपन भी होगा, वहां से वापस क्लिक करेंगे तो बंद भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ओएस की शॉर्टकट की यूज की है, मतलब कि की कौन सी है, तो बट ऑब्वियसली विंडोज के स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए कौन सी की यूज करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए विंडोज प्लस ब्रेक, विंडोज प्लस एम, विंडोज की और विंडोज प्लस डी। तो मैं आपको बता दूं विंडोज प्लस डी से क्या होगा, सब कुछ डाउन हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन हमारा स्टार्ट मेनू ओपन नहीं होगा। यहाँ पर स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए हम लोग विंडोज की यूज करेंगे, तो यहाँ राइट आंसर होगा विंडोज की, ये कॉमन है, वहां पर हमें कीबोर्ड पर वो शो भी करते हैं 4 ऑप्शन, तो वो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट ऑफ आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। अब ये क्या है, तो ये एक इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चन है, नेटवर्क रिलेटेड क्वेश्चन है। आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 जो था वो पुराना था, मतलब कि पहले जब नेटवर्क शुरू किया एक कंप्यूटर को दूसरे के साथ ज्वाइन किया, दूसरे के साथ तीसरे को, तो उसकी लिमिट वर्जन 4 मतलब कुछ लिमिट तक थी। उसके बाद क्या हुआ, उससे भी ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने पड़े, तो क्या किया, उसका नया वर्जन डेवलप किया और उसकी साइज हमने प्लस कर दी। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया कि वो साइज जो प्लस थी वो टोटल डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर देखते हैं उसके 4 ऑप्शन, 16 एंड 18, 16 एंड 32, 32 एंड 64 एंड 32 एंड 128, मतलब लास्ट जो था पुराना था वो 32 तो था ही, अब तो 32 आईपी इज 32 बिट, हम वो तो सब कॉमनली जब भी आप लोग आईपी का रीड करोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन नया जो आया वो 28 का है। तो यहाँ पर देखिए उसका आंसर क्या है, 32 एंड 128, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट जो आया वो उससे 3 गुना करके आया, मतलब 32 to 128 यहाँ पर यूज होगा, उसका डिफरेंस होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं 9, व्हाट इज द रिक्वायर्ड इन एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, इंटरनेट के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, हम लोग मोबाइल में कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी तो कनेक्ट करते हैं, उस सभी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं वेब ब्राउजर, पासवर्ड, आईपी एड्रेस और एंटीवायरस। तो सही आंसर है आईपी एड्रेस, जो हमने अभी देखा आईपी वर्जन 6 और आईपी वर्जन 5। तो ये क्वेश्चन भी आईपी रिलेटेड है कि कोई भी नेटवर्क आप चलाओगे, कोई भी डिवाइस लोगे तो उसका आईपी होगा, उसके जरिए आपका नेट एक्सेस होगा। अगर आपने आपके कंप्यूटर में या आपने अपने मोबाइल में आईपी दिया हुआ है तो वो एक्सेस करेगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो वो अपनी तरह से आईपी को जनरेट करेगा और फिर उसका यूज करेगा। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले, विच लेयर डज द आईपी एड्रेस वर्क ऑन, मतलब जो तीसरा क्वेश्चन आया नेटवर्क का, उसी की बात करते हैं। यहाँ पर आपका डेटा एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में जब जाता है तब वो टोटल 7 लेयर के अंदर होकर जाता है, अलग अलग ओएसआई रेफरेंस मॉडल को यूज करते हैं, अलग अलग रेफरेंस मॉडल है, टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल यूज करते हैं तो 5 लेयर्स में वर्क करता है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल की बात करते हैं तो वहां पर 7 लेयर के अंदर से पास होता है। वो लेयर कौन से, जब हम लोग नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लेयर पे वो वर्क करता है। तो यहाँ पर कुछ लेयर दिए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर। अब इसको जैसे हम लोग देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई ये तो इसमें ही आएगा कि ट्रांसपोर्ट तो क्या पास करना है तो ट्रांसपोर्ट में ही होगा, या तो फिर डेटा कनेक्ट करना है तो डेटा लिंक में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये
नेटवर्क लेयर का कॉन्सेप्ट है और नेटवर्क लेयर के अंदर आता है। तो ये हमारे नॉर्मल क्वेश्चन थे। आज के क्वेश्चन देखने से हमें ये पता चलता है कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ क्वेश्चन इंटरनेट रिलेटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन नेटवर्क रिलेटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री रिलेटेड होते हैं कि किसने क्या डेवलप किया, क्या कब कौन सा डेवलप हुआ था। कुछ क्वेश्चन हम लोग जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसके रिलेटेड होते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड ही होंगे। ये जो आईटी के क्वेश्चन थे वो सारे प्रैक्टिकल रिलेटेड है। सिर्फ आपको हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो ही याद रखना पड़ता है यहाँ पर, और वो भी शुरू करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये इन्वेंट इसने किया था, लेकिन उसके रिलेटेड ही नाम होता है वहां पर। तो ये हमारा आज का सेशन था। अब हम नेक्स्ट सेशन से शुरू करने वाले, जैसे प्रैक्टिकल सेशन और थियरी सेशन। पहले हम लोग एक कंप्यूटर बेसिक देखेंगे, उसके साथ साथ हम लोग थियरी प्रैक्टिकल सेशन भी देखेंगे। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक भी वीडियो मिस हुआ तो आप लोग पूरा सिलेबस मिस कर जाएंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप कोई सिलेबस मिस करें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो प्लीज हमें आपका मेल आईडी हम कमेंट में सेंड करिए। हम लोग आपको हमारा जो भी मटेरियल है वो हम लोग आपको मेल में अटैच करके फाइल सेंड कर लेंगे। ओके, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जल्दी से अपना मेल आईडी भी डाल दीजिए मटेरियल पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन के लिए इतना। ओके, थैंक यू वेरी मच।